सबको नमस्कार। बहुत लोगों का सवाल है कि पतंजलि योगग्राम में सुबेरे से लेकर शाम तक कैसी दिनचर्या रहती है, तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। डिटेल में आपको दूसरे वीडियो में पता चल जाएगा। सुबेरे 4 बजे उठने की परंपरा रहती है। पहले दिन मेरे जैसे आलसी लोग हो सकता है लेट से उठे, बट वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तो दूसरे दिन से आपको खुद से ही इच्छा हो जाएगी कि सुबेरे 4 बजे आप उठ जाएंगे और सुबेरे 4 बजे अपने रूम में नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर आप बाजू में 50 मीटर की दूरी पर दूसरा बिल्डिंग है, वहाँ जाएंगे आप। और वहाँ पे आपको आई वॉश, जल नीति, सूत्र नीति करवाई जाती है। और उसके बाद में किसी को और कोई थेरेपी लिखा है तो वो भी वहीं पर हो जाती है। मैं केवल कॉमन चीज़ें जो सबके लिए कॉमन है उसी को इस बारे में बताऊंगा। वहाँ से होने के बाद में स्वामी जी का प्रोग्राम 5 बजे से आस्था चैनल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव हो जाता है, जिसमें स्वामी रामदेव जी अपने ज्ञान, योग और धर्म की शिक्षा देते हैं सबको। और वो 7:30 बजे सवेरे तक चलता है। उसके बाद में 7:30 बजे तक जो चलता है उसी दौरान आपको 5 बजे काढ़ा भी मिलता है। वहीं के सवेरे 5 बजे जो है, या तो आपको जो इनका जो भोजनालय है वहीं पर बाजू में वहीं पे मिल जाता है। और करीबन 7:30 बजे आप जहाँ पे स्वामी जी का प्रोग्राम चलते रहेगा वहीं पे बैठे बैठे ही आपको काढ़ा मिल जाएगा। वह काढ़ा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नाम से रहता है और अलग अलग तरह का रहता है। जो आपको ट्रीटमेंट स्लिप दी जाएगी उसमें उस काढ़े के बारे में लिखा रहता है, क्वाथ के बारे में। 7:30 बजे जब स्वामी जी का प्रोग्राम ख़त्म होता है तो कुछ लोग वहीं पे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे रहते हैं, जिसमें 7:30 बजे के बाद से लेके 8, 8:30 बजे तक डॉक्टर नीरज, जो वहाँ के नेचुरोपैथी के हेड हैं, मुख्य हैं, सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, वह नेचुरोपैथी की कई ज्ञान की बातें आपको बताएंगे। क्या साग सब्जी खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और सारी नेचुरोपैथी की चीज़ों के बारे में, पृथ्वी, जल, वायु, गगन, हवा, ये सब के कैसी उपयोगिता है और इसको उपचार के रूप में कैसे लिया जाता है, वो सब बताते हैं उसके बारे में। फिर 8 या 8:30 बजे आप जो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता के लिए बाजू में बने हुए भोजनालय में चले जाते हैं और वहाँ आपको आपके रोग के अनुसार आपको जो नाश्ता लिखा गया है, ब्रेकफास्ट लिखा गया है, वो आपको खाने को मिलता है। वो आप खाएंगे और उसके बाद में तुरंत ही आपका प्रोग्राम 8:30, 9 बजे से ट्रीटमेंट का चालू हो जाता है। जिसका जो जो जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट लिखा है वो वहाँ वहाँ चले जाते हैं। ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है नेचुरोपैथी में मालिश, मसाज और वाटर थेरेपी और मड थेरेपी ये किया जाता है। बीच में जो आपका 8 से 8:30 के बीच में डॉक्टर नीरज प्रोग्राम बताते रहते हैं, उसी बीच में मिट्टी पट्टी भी किया जाता था, जो मैं बताना भूल गया था। मिट्टी पट्टी में पेट में मिट्टी रखा जाता है और आँखों के ऊपर भी मिट्टी के कपड़े रखे जाते हैं। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो आप वहाँ जाएंगे तो आपको विस्तार से पता चल जाएगा। यहाँ हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे उसके बारे में। तो ट्रीटमेंट सेंटर की जो मैं बात कर रहा था, आप लोग सब वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। और जिनको मालिश वालिश भी होती है, नहाने की भी व्यवस्था वहीं पर रहती है। कुछ लोग वहीं पे एक शॉर्ट शावर ले लेते हैं, थोड़ा सा स्नान, और ये सब करते करते आपको 12 बज जाएगा। 12 बजने के बाद में आप अपने घर में आके भी अच्छे से स्वच्छ स्नान लेकर फिर उसके बाद खाना खाने के लिए दोपहर में फिर से भोजनालय में आ जाते हैं। और भोजनालय में आपके रोग के अनुसार से जो जो भोजन लिखा गया है वो सब आप ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद पुनः आप अपने कमरे में जाएंगे और मध्याह्न में आफ्टर मील फिर से ट्रीटमेंट आपको लिखा गया है। और वो सब
फिर से आप वो ट्रीटमेंट लेंगे, जिसमें आपको किसी को पुनः कुछ मसाज रहेगा, कुछ वाटर थेरेपी रहेगी, कुछ और रहेगा, वो सब करेंगे। जिन लोगों को पंचकर्मा ट्रीटमेंट लिखा गया, वो पंचकर्मा सेंटर भी बाजू में है, वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे कई टाइप की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें यज्ञ थेरेपी, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी, वाटर थेरेपी, हीट थेरेपी, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे थेरेपीज़ किया जाता है, जो आपको सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। और ये करते करते आपको शाम को 5 बज जाते हैं, और 5 बजे के बाद में आप फिर अपने घर में आइए, 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए। उसके बाद में फिर से शाम को योगा की क्लासेस लग जाती है, और योगा की क्लास में जाने से पहले कुछ सूप वगैरह भी आपको लिखा रहेगा आपके ट्रीटमेंट चार्ट में, टाइमिंग के साथ में। तो वो सूप वगैरह भी आप ये भोजनालय से लेके आप भोजनालय में ही पी सकते हैं, 2 मिनट में पी सकते हैं उसको, या फिर कई लोग उधर जो योगा सेंटर है वहाँ पे फिर से चले जाते हैं। योगा सेंटर की बिल्डिंग भी बाजू में ही बनी हुई है, 50-60 मीटर की दूरी पर, और वहाँ पे शाम को फिर से योगा करवाया जाता है, जिसमें काफ़ी हल्के फुल्के योगा और काफ़ी काम के योगा करवाए जाते हैं। जिसको जितनी शक्ति है उस अनुसार से, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। वो योगा करते करते आपको 7-7:30 बज जाएगा, और उसके बाद में फिर से आप भोजनालय में आएंगे रात का डिनर करने के लिए। सब अपने रोगानुसार फिर से जो जो लिखा गया है वैसा वैसा डिनर उनको दिया जाता है। और वो डिनर करने के बाद में थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर सकते हैं। थोड़ा देर वॉकिंग करने के बाद में आप अपने रूम में जाइए इत्मीनान से, और घर जाते जाते फिर से आपको रात का एक क्वाथ या काढ़ा जो बोलते हैं वो दिया रहता है। वो सब भी आप भोजनालय से लेके अपने रूम में जाएंगे, और उसको पी करके फिर आप सो जाएंगे रात को 9-9:30 बजे के करीब, और पुनः आप सुबह 4 बजे फिर से उठ जाएंगे। और यही प्रक्रिया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितना भी दिन आप रुकते हो अपने रोगानुसार वैसा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।